सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कल हमारी चर्चा चल रही थी भगवान राम के सरकार श्री राम के नाम के संबंध में। दूसरी पंक्ति हम ले रहे थे कि विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर में बोले ये भगवान का जो नाम है, ये ब्रह्मा विष्णु शिव, इसमें तीनों माँ ये क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं। और संतों का ये कहना है कि जैसे आकाश में असंख्य तारागण है, ठीक उसी प्रकार से राम नाम के अंदर अखंड ब्रह्मांड है। अखंड ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड, और असंख्य ही ब्रह्मा विष्णु शिव है। भगवान राम जी के नाम के अंदर असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य ही ब्रह्मा शिव विष्णु शिव है। और एक पुलह ऋषि हुए हैं, उन्होंने अपनी संहिता में लिखा है, कहते हैं रकारात जायते ब्रह्मा, मतलब केवल राम के रा अक्षर से ही तीनों देव पैदा होते हैं। रा से ही ब्रह्मा, रा से ही विष्णु, रा से ही शंकर, और रा ही सब शक्तियों का भंडार है। ऋषियों ने अपनी अपनी अनुभव जो है वो अपनी संहिता में लिखी है। शुभ संहिता है, भृगु संहिता है, रावण भी बड़ा विद्वान था, रावण संहिता भी उसने लिखी है। अब ये है पुनः संहिता, जिसका मैं वचन आपको सुना रहा हूँ। रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते हरि, रकारात जायते शंभु, रकारात सर्वशक्त्या। कहते हैं इस रा से ही, केवल एक अक्षर से, रा से ही ब्रह्मा पैदा होते हैं, रा से ही विष्णु पैदा होते हैं, और रा से ही शंकर पैदा होते हैं। रा ही सारी शक्तियों का भंडार है। पुनः जी की ये संहिता है, उसमें उन्होंने ऐसा वर्णन किया। तो कहने का भाव ये है, अब विधि हरिहर में मैंने आपको बता दिया कि ये नाम जो है ये ब्रह्मा विष्णु शिव, मैं कहा तो सीधा सीधा ये है। देखिए ये ब्रह्मा विष्णु शिव क्या करते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति करना और पालन करना और संहार करना। तो ये सारा राम जी के नाम के अंदर सारा कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है। और ये तो एक ब्रह्मांड आप देख रहे हो, जिसमें आप विराजमान हो, जिसको सारा वर्ल्ड आप बोलते हो, विश्व कहते हो, ये एक ब्रह्मांड है। और राम जी के नाम में असंख्य ब्रह्मांड है और असंख्य ब्रह्मा विष्णु। अब आइए इस बात पर कि विधि हरिहर में वेद प्राण से, अब ये खास बात है, वेद प्राण से। ये राम का नाम जो है ये वेदों का प्राण है। देखिए वेदों का प्राण क्या है, वेद में आपको बता दें दो ही मंत्र हैं खास जो प्राण है वेद का, एक प्रणव और एक ओम। और प्रणव का मतलब भी ओम है और ओम का मतलब भी प्रणव है, दोनों है भी एक। और ये दो जो है वेद के प्राण माने जाते हैं। यदि प्रणव और ओम वेद में से हटा दिए जाए तो वेद निष्प्राण हो जाएगा, वेद की कोई कीमत नहीं, वेद का कोई महत्व नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि ये जो कहा जा रहा है कि राम का नाम ही वो क्या है, विधि हरिहर में वेद प्राण सु। तो करुणा सिंधी जी महाराज लिखते हैं, कहते हैं देखो जैसे शरीर का प्राण ना रहने से शरीर बेकार हो जाता है, ठीक इसी तरह से यदि वेद में से राम नाम निकाल दिया जाएगा, यदि वेद में राम नाम का आश्रय नहीं लिया जाएगा, तो वेद की कोई ऋचा हो, कोई सूत्र हो, कोई मंत्र हो, उसकी कोई स्थिति नहीं हो सकती। यानी वेद में ना कोई फिर ऋचा रहेगी, ना सूत्र रहेगा, ना मंत्र रहेगा, यदि राम नाम नहीं रहेगा। क्यों? वो कहते हैं कि राम नाम से ही सारे स्वर्ण हैं और सारे वर्ण हैं, सारे स्वर और सारे वर्ण जो है वो राम नाम से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि राम नाम ही वेद का प्राण है, यदि राम नाम का आश्रय वेद नहीं लेगा तो उसके अंदर कोई भी मंत्र सूत्र किसी की स्थिति नहीं हो सकती, अर्थात वेद बिल्कुल निष्प्राण हो जाएगा। फिर प्रणव और ओम में से जो ओम है
कहते हैं राम के अंश से सिद्ध होता है ओम। ओम जो है वो राम के अंश से ही सिद्ध होता है, वरना सिद्ध ही नहीं हो सकता। तो ओम भी तो वेद का प्राण है, तो वो भी इसलिए भी राम जो है, राम का नाम जो है ये वेद का प्राण है। फिर सूत्र मिलता है राम नाम न समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायक। राम नाम न समुत्पन्ना, कहते हैं राम नाम से जो उत्पन्न हुआ है प्रणवो, वो प्रणव मोक्षदायक, वो मोक्ष देता है। तो राम नाम से ही प्रणव उत्पन्न हुआ है। समझने की बात ये है, राम नाम से ही ओम उत्पन्न है, राम नाम से ही प्रणव उत्पन्न है। इसलिए गोस्वामी जी का तो वेद प्राण सो, बोले ये वेद के प्राण माने जाते हैं। इसलिए रा और माँ जो है ये क्या है, ये वेद का प्राण है। और हम आपको बताएं, ये विद्वानों के भाव है, हम आपको अपना भाव बताते हैं जो हमने इस पर रिसर्च की है। केवल मेरा अपना भाव है। मैं कहता हूँ प्रणव में से आप रा निकाल दो तो रह गया प्रणव। अब प्रणव बेकार है, प्रणव माने ढोल। ढोल में क्या होती है, पोल, तो ढोल किसी मतलब की चीज है। जो इतना बड़ा वेद का मंत्र है प्रणव, केवल रा पर जिंदा है। रकार निकाल दो, राम का रकार निकाल दो प्रणव में से, तो खाली ढोल रहेगा, व्यर्थ बेकार, इसका कोई मतलब नहीं, जो पीटा जाता है अंदर। वो समझ ना, ढोल गवार शीघ्र पशु नारी, ये सब ताड़न की अधिकारी। तो ये स्थिति है प्रणव की। और ओम में से मां निकाल दो, देख लो क्या बचेगा, ओ जो है वेदना भरी ध्वनि है। जैसे कोई दुख हो, किसी को कोई क्लेश हो, कोई परेशानी हो, कोई आफत आ जाए तो ओ आदमी कहता है। तो ओम में से मां निकाल दो तो ओम भी निष्प्राण हो जाएगा, और प्रणव में से रा निकाल दो तो प्रणव भी निष्प्राण हो जाएगा। तो वेद के प्राण नहीं तो ये क्या है। जब इनकी स्थिति नहीं रहती राम के बिना, रा और माँ के बिना, ना तो प्रणव जीवित है और ना ओम जीवित है। तो भैया कहने का भाव ये है कि विधि है हर में और वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। क्योंकि भगवान जो है वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। अगुण माने निर्गुण और सगुण का मतलब गुण युक्त। तो कहने का भाव ये है कि भगवान अनुपम गुण निधान, मतलब गुण निधान का मतलब सगुण भी है, गुण सहित है। और निर्गुण जब ये अपने निर्गुण निराकार निर्विकार रूप में है तो निर्गुण है। तो ये भगवान का नाम जो है तो भगवान के साथ ही तो चलेगा। भगवान के दो रूप है, निर्गुण भी है सगुण भी है। तो कहते हैं कि ये नाम जो है वेद का प्राण है और भगवान के साथ ये निर्गुण और सगुण दोनों में लगता है। अब इससे साथ वाली जो पंक्ति है कि महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र कहते ये वो महामंत्र है जिसे शंकर जी जपते। आप ध्यान दीजिए, ध्यान करिए कि जिसको शंकर जी जपते हैं तो वो कोई छोटा मोटा मंत्र तो महामंत्र। और शंकर जी ने ये रा और मां अपने इष्ट भगवान राघवेंद्र सरकार श्री राम के दो अक्षर कहाँ से प्राप्त किए थे, कैसे लिए थे, इसकी कथा आनंद रामायण में है। वो हम आपको सुनाते हैं कि महामंत्र तो लिख दिया गोस्वामी जी ने, लेकिन ये महामंत्र को प्राप्त कहाँ से हुआ वो मैं आपको बता। देखिए आनंद रामायण का यात्रा कांड है, जैसे हमारी रामचरितमानस का अयोध्या कांड है, उसमें यात्रा कांड है। तो यात्रा कांड में ये कथा आती है, कहते हैं ऋषि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ अनुष्टुप छंदों से रामचरितमानस लिखा। अब अनुष्टुप छंद को थोड़ा समझ लो आप। अनुष्टुप छंद का मतलब यह है कि ऐसा छंद होता है कि जिसमें 4 टुकड़े 8-8 मात्रा के होते हैं। एक अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। जैसे राम रक्षा स्तोत्र है, आप उसी का एक श्लोक देख लो, राम रामेति रामेति, इसमें 8 हो गए, रमे रामे मनोरमे, इसमें भी 8 अक्षर हैं। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम, इसमें भी 8 है। और राम नाम वरानने, इसमें भी 8 है। तो राम रक्षा स्तोत्र में भी 38 श्लोक हैं। तो ये भी सब अनुष्टुप छंद है इनके अंदर। पहला श्लोक ही देखिए,
चरितम रघुनाथस्य 100 कोटि प्रविस्तरम। 100 कोटि माने 100 करोड़ इनका विस्तार है। और वाल्मीकि जी ने वो 100 करोड़ अनुष्ठित छंदों के अंदर इस रामचरितमानस का वर्णन किया है। ये आनंद रामायण की कथा है। तो क्या कहते हैं कि जब 100 करोड़ श्लोकों में ये रामचरितमानस लिखा गया तो तीनों लोगों से उस कथा को सुनने के लिए देवता, मुनि, दैत्य, राक्षस और कहना चाहिए कि तीनों लोगों से यक्ष, किन्नर, गंधर्व, दैत्य और असुर और सुर और देवता, मुनि सब आते थे। तीनों लोगों से आते थे। रोज कथा होती थी और कथा सब सुनते थे। जब कथा सब सुनते रहे सबको कथा में बड़ा आनंद आया। और आनंद आने के बाद जब कथा समापन हुई तो सब लोग इस बात पर बात करने लगे। बोले ये तो हम अपने लोग को ले जाएंगे, बोले हम अपने लोग को ले जाएंगे। तो तीनों लोग वाले आपस में बात करने लगे। भगवान शंकर भी वहाँ मौजूद थे। भगवान शंकर ने इन सबको लेकर के साथ में और क्षीर सागर में चले गए। और भगवान विष्णु के पास जाकर बोले महाराज ऐसे ऐसे इनका निपटारा करवा दो कि ये कथा जो है हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे लोग को चली जाए। भगवान ने कहा ऐसा है, इसके 3 बराबर भाग कर दो। विष्णु जी ने आदेश दे दिया कि इसके 3 बराबर भाग कर दो। अब 100 करोड़ श्लोक है और 3 भागों में बांट दो तो एक भाग में कितना आएगा? 33 करोड़, 33 लाख, 33,000 और 333 एक में आएगा। और जब तीनों से गुणा कर लो कि अब इसमें कितने, मतलब तीनों को जोड़ लो तो 3 कितने हो जाएंगे? 99 करोड़, 99 लाख, 99,999। एक श्लोक बच गया। मतलब बचने से अगर एक श्लोक कम होता तो यह पूरा बढ़ जाता, लेकिन एक श्लोक अलग रहा। अब देख लीजिए तीनों का जो डिवीजन किया गया 100 करोड़ का, तो उस डिवीजन में एक श्लोक फालतू। अब जो फालतू था तो भगवान शंकर ने वो तीनों को वो तो बांट ही दिए। तो 33 करोड़, 33 लाख और 33,333 वो तो तीनों को दे दिए। अब जो एक श्लोक बचा था उसमें से रा और मा चुन लिया। अपने प्रभु के 2 नाम अक्षर चुन लिए क्योंकि 32 अक्षर हैं। तो 2 अक्षर चुनने से क्या बचे? 30। तो 30 अक्षर तीनों को 10-10 दिए। तो पूरा सही बंटवारा करा दिया। शंकर जी ने देखा कि हमारा काम भी हो गया, भगवान की आज्ञा का पालन भी हो गया और सारा विधि विधान से हो, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका रेफरेंस अगर आप रामचरितमानस में देखेंगे ना तो बालकांड में 25वें दोहे में आपको ये रेफरेंस मिलेगा कि ब्रह्म राम ते, मेरी कथा नहीं है 25वां दोहा, लेकिन मैं इस दोहे को सुना रहा हूँ इसलिए कि आपको पता चल जाए कि शंकर जी ने ये नाम कहाँ से लिया है। तो गोस्वामी लिखते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े, बोले ब्रह्म से और राम से। ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म और राम माने सगुण ब्रह्म। समझ के बहुत क्लियर हो गया। ब्रह्म राम ते नाम बड़े, बोले इन दोनों से नाम बड़ा है, निर्गुण से भी और सगुण से भी। और ये क्या है? वरदायक वरदानी, ये वर देने वालों को वर देता है। अरे जो वर देने वाले बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु शिव है ना, जो भक्तों को वरदान दे देते हैं, जाओ तुम ये मिल गया, तो कहते हैं वरदायक। बोले ये नाम ऐसा है कि ये वर देने वालों को वर देता है। फिर रामचरित 100 कोटि महा, आ गया 100 कोटि, 100 करोड़ में से रामचरित 100 कोटि महा, लिए महेश जी जान। शंकर जी ने अपने प्रभु के 2 नाम अक्षर इस 100 करोड़ रामचरित्रों में से चुनकर ले लिए। तो ये मैंने कहा रामचरितमानस में भी इसका रेफरेंस दे दूँ। पूरी कथा भी आनंद रामायण में है। तो भाव हमारा कहने का क्या है कि महामंत्र, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसको छोटा मोटा मंत्र मत, महामंत्र है। राम मंत्र जो है महामंत्र है, महामंत्र। और इसकी विशेषताएं आप सुन के दंग रह जाएंगे। इसकी विशेषताएं क्या है? अन्य मंत्रों में जितने भी अन्य मंत्र हैं राम मंत्र के अलावा, अगर आप एक अक्षर भी उसमें कमती बढ़ती बोलते हो तो वो मंत्र जो है खंडित हो जाता है
और उसका जो लाभ आपको पहुंचना नहीं पहुंचता है, बल्कि उस खंडित मंत्र के बोलने से हो सकता है हानि भी हो। और हर मंत्र के जपने की वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में संतों ने विधियां बताई कि कौन सा मंत्र किस प्रकार से जपना चाहिए, उसको जपने की विधि क्या है। अब राम मंत्र की पोजीशन ये है कि जिसको ये कह दिया गया है महामंत्र, मैं ये बताना चाहता हूं महामंत्र ये इतना पावन है, इतना पावन है। आप जानते हैं इस संसार में सबसे अपावन चीज क्या है बताइए? सबसे ज्यादा अपावन, सबसे ज्यादा अपवित्र, अगर किसी को पता है, इस संसार की बात हो रही है, जो मृत शरीर होता है, मृतक शरीर, उससे ज्यादा अपावन कोई नहीं। जो मरा हुआ शरीर होता है, डेड बॉडी, पूरी दुनिया में अगर उससे ज्यादा अपवित्र कोई चीज ढूंढोगे तो नहीं है, वो सबसे अपवित्र है। और इसका संकेत रामचरित मानस में है। जिस समय बाली का प्राण हरण हो गया, तारा रो रही थी, बिलख रही थी, तो भगवान ने कहा तारा तुम क्यों रो रही हो? बोले बात ये है, ये जो पड़ा है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति देखिए ये 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि भी बनी है, और उन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो कोई नई चीज नहीं है। क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति जल माने पानी, क्षिति जल पावक माने अग्नि, और गगन माने आकाश, और वायु समीरा माने वायु। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। आपका ध्यान इधर दिला रहा हूं, अधम पर ब्रेक नहीं लगी है, अति अधम शरीर, यानी इससे ज्यादा अधम कोई चीज नहीं। आपको ये बता, पूरी सृष्टि में डेड बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा निकृष्ट और नीच है, लेकिन उस डेड बॉडी को हम कंधे पे लेके बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या राम के नाम में कोई दोष आया? क्या राम का नाम अपवित्र हुआ? क्या राम के नाम में कोई कमी आई? ये राम नाम की महिमा है, महामंत्र जो जपत महेशु। हम आपको ये बता रहे हैं, ये इतना महान मंत्र है कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। संतों ने, विदुषियों ने, महात्माओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने ये निर्णय लिया ग्रंथों के अंदर, और ये राम मंत्र ऐसा है कि इसको चलते फिरते खाते पीते, आप समझ रहे हो, चलते फिरते खाते पीते लेटते सोते जागते उठते बातें करते कुछ भी करते हुए आप जप लीजिए, इसमें कभी भी अमंगल नहीं है। और मंत्रों में एक मात्रा कमती बढ़ती होने से अमंगल हो जाता है, और ये नाम ऐसा है, उल्टा जपो तो भी मंगल, सीधा जपो तब भी मंगल। अरे उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इस नाम में फिर शुद्धि हो या अशुद्धि हो, आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बात है ये। नहीं तो पवित्रता और शुद्धि को कितना ध्यान दिया जाता है, ये शुद्ध हो या अशुद्ध हो। अब अशुद्धि की बात भी सुन लो, क्योंकि वो भी इसके साथ ही जुड़ी हुई है। चौथी पंक्ति जो है, अभी तीसरी और चौथी चलेगी जब तक मैं सुनाऊंगा। तो चौथी पंक्ति में क्या है कि महिमा जासु, तीसरी पंक्ति में जो कहा गया कि महामंत्र और जे जपत महेशु, अभी व्याख्या करूंगा इसकी, और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। और चौथी पंक्ति इसमें सुना रहा हूं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये किस प्रकार से इस मंत्र में कोई परहेज किसी बात का है ही नहीं। कि महिमा जासु जान गण राहु, कहते इसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, आपको मालूम है गणेश जी सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, बच्चे का जन्म हो, मुहूर्त हो, विद्या आरंभ हो रही हो, विवाह का कार्य हो रहा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य हो संसार का, सबसे प्रथम पहले गणेश जी महाराज की वंदना की जाती है। इनको वरदान प्राप्त है कि जाओ तुम प्रथम पूज्य हो। तो एक दफा देवलोक में ब्रह्मा जी विचरण कर रहे थे देवताओं के बीच में। ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ तुम में से प्रथम पूज्य होने का अधिकारी कौन है? तो सबने अपने आप को प्रथम पूज्य होने का अधिकारी,
ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो बाद विवाद बढ़ जाएगा और निर्णय हो नहीं पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने एक कसौटी दे दी सबको। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, सब लोग अपने अपने वाहनों पे तीनों लोग की यात्रा करके आओ, जो सबसे पहले मेरे पास आए वो प्रथम पूज्य हो। बस अब तो उन्होंने एक मापदंड दे दिया, एक कसौटी दे दी, भाई देखो अब तुम लोग वाद विवाद में मत पड़ो बिल्कुल भी, मैं सभी को आदेश दे रहा हूँ, सब अपने अपने वाहनों पर जाइए और तीनों लोगों का भ्रमण करके आइए, और जो तीनों लोगों का भ्रमण करके सर्वप्रथम आएगा तो सर्वप्रथम पूज्य। अब सब चल दिए। अब गणेश जी का वाहन है चूहा। अब वो बेचारे चूहे वाले जो है तो सबसे पीछे। अब उनके दिमाग में दिन में बड़ी टेंशन कि हम क्या करेंगे। सब लोग तो कोई मोर पर, कोई शेर पर, कोई बैल पर, कोई किसी पर, सब जा रहे हैं जिसकी जो सवारी है। बोले ये तो बड़ा काम खराब। खैर ऐसा हुआ तो भगवत कृपा से नारद जी मिल गए गणेश जी रास्ते में। और नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा चाचा कहाँ जा रहे हो? बोले कुछ पूछो मत मुनि महाराज, आज तो बड़ा कंपटीशन तेज है, हम तो कहते बहुत चड्डी है, सबसे पीछे हैं, हमारे को आप क्यों डिस्टर्ब? बोले डिस्टर्ब नहीं, आपका काम की बात बताने जा रहा हूँ। बोले अच्छा? बोले आप एक फर्स्ट आ जाओगे, आप चिंता मत करो, हमारी बात सुन लो। बोले अच्छा ऐसा तो बताओ नारद जी। तो नारद जी ने कहा तुम एक काम करो, देखो राम में सारा ब्राह्मण आ जाता है, तीनों लोग क्या 14 भुवन और तीनों लोग और सारे ब्राह्मण सब राम के नाम के अंदर है। राम के नाम से कोई छुटा हुआ नहीं है। तुम एक काम करो, जमीन के ऊपर ही राम लिख लो, मिट्टी में ही जहाँ खड़े हो राम लिख लो, और एक गोल घेरा उसके आर गेट बना लो और उस घेरे की परिक्रमा कर लो, चले जाओ चुपचाप, कुछ कहना मत, सुनना मत, हमारा मूल मंत्र भी तुम कर लो और देख लो। बोले भाई ये तो बहुत अच्छा मंत्र बता दिया। बोले मत तुम बस चले जाओ, जैसे हमने कह दिया कर लो। तो मैं ये बताने जा रहा था कि नारद जी को गणेश जी महाराज ने मिट्टी में ही राम लिख लिया, उसी पृथ्वी पर जहाँ खड़े थे। और बताइए उस पृथ्वी पर क्या नहीं पड़ा होगा, गंदगी नहीं होगी, शौच नहीं होगी, क्या हर चीज होगी। वहीं पर राम लिख लिया और राम लिख के घेरा बना के परिक्रमा करके वो तो चले गए गणेश जी के पास। और गणेश जी के पास बैठ वो ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने उनको बिठा लिया अपने पास। अब करिश्मा क्या हुआ, क्योंकि राम नाम की महिमा चमकने की बात है कि राम नाम की महिमा नारद जी ने किस तरीके से चमकाई है और भगवान ने कितनी उनकी मदद की है। जितने देवता जा रहे थे हाफे हुए अपने अपने पे जल्दी से जाए ताकि जल्दी पहुंचे, उन सब को ना मूसे के चरणों के चिन्ह आगे आगे दिखाई दे। मतलब जो भी देवता देखे वो देखे ये मूसे वाला हमसे आगे नहीं, जो भी देवता देखे किसी को भी ये नहीं लगा कि चूहे वाला पीछे है, क्योंकि उनको अपने से आगे चूहे के पैरों के चिन्ह दिखता थे। सब लोग हैरान, बोले ये तो कमाल की बात होगी कि चूहा हमसे आगे निकल गया, गणेश बहुत आगे निकल गए। पता नहीं क्या मंत्र है उनके पास, क्या यंत्र है, क्या उन्होंने उपाय लिया है या क्या विधि अपनाई है। मतलब सारे देवता दंग थे, हैरान थे। बस इसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना, मैं तो एक पॉइंट देना चाहता था कि जैसे मैंने बताया था कि अपवित्र से अपवित्र वस्तु है शरीर बना हुआ, और इसी तरह से अब ये पृथ्वी के ऊपर तो कोई शुद्धता का विचार हो रहा है। बताइए कोई शुद्धि करी पहले गणेश जी ने कि भाई पहले भूमि की शुद्ध कर लो। तुम तो मकान भी बनाते हो तो पहले भूमि का शोधन होता है, पहले वहाँ जगह हल होता है, फिर उसकी नींव रखी जाती है, फिर दुनिया के काम होते हैं। लेकिन वहाँ तो राम नाम की महिमा आपको हम बता रहे हैं कि उन्होंने मिट्टी में लिखा और जाकर के बैठ गए और सर्वप्रथम पूज्य हो गए। मूल बात आप मूल बात समझ लो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इसलिए महामंत्र, क्योंकि इसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं। तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, खा रहे हो पी रहे हो, सो रहे हो जाग रहे हो, समझे, चल रहे हो कि फिर रहे हो कि खा रहे हो, ये सारी विद्वानों की बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये कोई कपोल कल्प मेरी कल्पना नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों से जो अध्ययन करके निचोड़ निकाला है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो राम नाम जो है ये इसकी विशेषता क्या है? ये विशेषता है कि ये इतना पावन है कि परम अपावन को भी पावन करके स्वयं पावन बना रहता है। इसमें रत्ती भर की कमी नहीं आती। आपने देखा तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, समरथ को नहीं दोष बसाई, रवि पावक सुर सही की नहीं।
यहाँ पर भी तीन शक्तिशालियों का उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। कहते हैं जो समर्थवान होते हैं उनके ऊपर कोई दोष लगता ही नहीं, क्योंकि उनका अपना सामर्थ्य इतना है कि वो दोष को गिन ही नहीं सकता, वो दोष को छू नहीं सकता। अब तीन चीजें बताई। समरथ को नहीं दोष बुझाए, रवि माने सूरज। अब आप बताइए सूरज की किरणें किस पर नहीं पड़ती? अगर मनो विष्टा का ढेर लगाओ तो क्या सूरज की किरणें उस पर नहीं पड़ेगी? पड़ती है। सूरज की किरणों से सुखा के बिल्कुल पाउडर बना देंगे तो क्या सूरज अपवित्र हो गया, या सूरज अशुद्ध हो गया, या सूरज के ऊपर कोई लांछन लग गया, या सूर्य को लोगों ने अपना जो अर्घ देते हैं देना बंद कर दिया? तो इसी तरह रवि पावक, पावक भी अग्नि। अब आप बताइए अग्नि उस मुद्दे को जलाती है जिससे ज्यादा अपावन और अपवित्र कोई चीज दुनिया में नहीं है, उसको भी तो अग्नि जलाती है। लेकिन अग्नि के जलाने के बाद आप ये बताइए क्या अग्नि में कोई कमी आ जाती है, या अग्नि को अपवित्र समझा जाएगा, या अग्नि के अंदर कोई दोष आएगा? तो अग्नि में कोई दोष नहीं आएगा। ऐसे सुरसनी मन गंगा जी, गंगा जी में करोड़ों मन मल बह जाता है, लेकिन क्या गंगा जल कभी अपवित्र हुआ? और लोग 3-3 साल 4-4 साल से हमारे यहाँ भी रखा है। अब हम अयोध्या में तो सरयू जल रखते हैं अपने पास, हमें गंगा जल तो लेने जाना पड़ेगा और सरयू जल तो वही उपलब्ध है। हम सरयू जल से अपना जो कुछ भी सुबह वंदन पूजन करते हैं इसी जल से करते हैं। तो भाव कहने का भाव ये है कि जैसे गंगा जी हैं, सूर्य नारायण हैं, अग्नि देवता है, ये कितने ही निकृष्ट वस्तु से इनका संयोग हो जाए लेकिन ये पावन ही रहते हैं, ये परम पवित्र रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको संकेत दे रहा हूँ कि महामंत्र, मुझे महामंत्र समझाने के लिए मैंने अगली चौपाई लेकर के आपको सिद्ध किया कि देखो इसमें किसी प्रकार, और तुलसीदास जी ने पंक्ति बहुत सुंदर लिखी है कि भाई कुभाई अनक आलसहु। इस पंक्ति में भी वही सारे भाव हैं। आप अनक में मैंने क्रोध में है, गुस्से में है, और आलस में है, पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, लेटे हुए। अरे कहते हैं अनजाने में भी तुम राम का नाम बोलोगे तो भी तुम्हारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों बना देगा। ये राम के नाम की विशेषता है, इसीलिए महामंत्र है। और सुन लीजिए, बिना दीक्षा लिए हुए आप इस मंत्र को जपिए, कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र को जपने में किसी विधि विधान की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पर ये सारी बातें कह रहा हूं, ये मत समझना कि को कौन कल्पना है। नहीं दीक्षा नहीं, मत राम मंत्र की दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। का मतलब ये नहीं है कि अगर आप जी से दीक्षा लेना चाहते हो तो मैं मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन मैं एक आम आदमी के लिए कह रहा हूँ जिसने दीक्षा नहीं भी ली है और जो लेने की स्थिति में नहीं है मत ले, लेकिन वो राम नाम का आश्रय, राम नाम को अपना बना। और देखो सज्जन जी हमारे रोज ही कहते हैं हमारे प्रभु हमारे जैसे हैं, प्रभु का नाम भी जो है अपने जैसा बना लो, प्रभु भी अपने जैसे हैं, तो देखो काम चलता रहेगा। तो ये मैंने और थोड़ी छूट दे दी आपको कि भाई राम के नाम की इतनी विशेषताएं हैं, इसीलिए गोस्वामी ने शब्द दिया कि महामंत्र। ये महामंत्र क्यों है इसकी व्याख्या में मैंने सारी बातें आपको बताई। अब इसके अलावा देखिए जो ही जपत महेश, देखिए शंकर जी जपते हैं और गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी है कि तुम पुनि राम राम दिन राति। और कैसे जपते हैं? सादर जपो अनंग आराती। अनंग आराती तो शंकर जी को कहा जाता है। अनंग माने कामदेव, आराती माने शत्रु। जो कामदेव के शत्रु हुआ था शंकर भगवान। तो कहते हैं शंकर भगवान जो है ये दिन रात बड़े सादर प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से हर समय राम राम जपते रहते। ये ऐसा क्यों करते? मालूम है क्यों करते? इसलिए करते हैं कि ये काशी में मरने वाले लोगों को अंतिम समय में राम नाम का उपदेश देते हैं जिससे उनको मुक्ति मिलती है। तो कहते हैं जो नाम रसिक जितनी श्रद्धा से, जितनी भावना से, जितने प्रेम से उस नाम का जप करता है उसके प्रवचन में, उसके उपदेश में उतना ही करंट होता है, समझे, उतना ही प्रभाव होता है, उतना ही प्रताप होता है। तो भाव कहने का ये है कि भैया शंकर जी इसीलिए दिन रात जपते रहते हैं कि भाई मुझे सबको उपदेश दे करके मुक्ति प्रदान करनी है। तो उनके उपदेश में उतना ही पावर आ जाती है जो जितना नाम का
जापक जिस प्रकार से जपेगा वैसा ही उसके उपदेश का मृत प्राणी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति के लिए जो उपदेश करते हैं इस महामंत्र का, इस राम मंत्र का, तो कहते काशी मरत जगतु अवलोकी। पार्वती से कहते हैं शंकर जी, काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करौ विशोकी। हे पार्वती, काशी में मरते हुए लोगों को उपदेश देकर के मैं जिनके नाम से उनको विशोक कर देता हूँ, अमर कर देता हूँ, उनको मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मेरे वही राम है, मेरा वही स्वामी है। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी और रघुवर सब उर अंतर्यामी। तो वही राम जो है सबके अंतर्यामी है और मेरे स्वामी हैं और वही सबका कल्याण करते हैं। मैं उन्हीं के नाम से सबको मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो कहने का भाव ये है कि ये महामंत्र है जो भगवान शंकर भोले बाबा जपते हैं और जिसकी विशेषताएं आपके सामने रखी गई। यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि की बात